हेलो दोस्तों, नमस्कार। उपदेश क्लासेस सैनपुर में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज इस वीडियो में कक्षा 7 की गणित का दक्षता अभ्यास 1 के सभी प्रश्न इसमें हल कराए जाएंगे। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। उससे पहले अगर आप पहली बार चैनल पर आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी उन सभी दोस्तों और भाइयों तक पहुंच सके जो कक्षा 7 की गणित पढ़ना चाहते हैं। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 1 का है, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होती है। तो किसी भी परिमेय संख्या की समतुल्य संख्याएं जो होती हैं वो अनंत होती हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिमेय संख्या -16/80 का सरलतम रूप है। तो ये 4 विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से एक कोई सही है और बाकी 3 गलत हैं। तो इसको हल करेंगे तो 16 एकम 16 और 16 पंचे 80 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1/5 16 एकम 16 और 16 पंचे 80, तो माइनस का 1/5 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। -1/5 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गा नंबर, परिमेय संख्या 40/-25 का सरलतम रूप है। तो ये 4 विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से एक विकल्प सही है, तो इसको सरल करेंगे तो 8 पंचे 40 और पचम 25, तो इसका आंसर हो जाएगा 8/-5। तो इसमें 8/-5 दिया हुआ है, माइनस का 8/5, यही इसका आंसर हो जाएगा। और 8/25 भी नहीं होगा और 16/5 भी इसका आंसर नहीं होगा। घ नंबर है, दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होती हैं तो अनंत होती हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नांकित कथनों में सत्य और असत्य बताइए। तो सत्य और असत्य इसमें बताना है। तो पहला क्वेश्चन है, परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप समान होते हैं। तो ये बिल्कुल बात सत्य है, तो इसमें लिखेंगे सत्य। ये बात सत्य है, समान परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप समान होते हैं। नेक्स्ट है 2 नंबर, -7/11 धन परिमेय संख्या है। तो इसके माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो ये धन परिमेय संख्या हो जाएगी। ये भी बात सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गा नंबर, +4/-9 धन परिमेय संख्या है। ये बात असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3/-11 और -3/11 समान हैं। तो ये समान हैं, तो ये सत्य हो जाएगा, क्योंकि जब तिरछी गुणा करेंगे, इसका हाथ जब धनात्मक करेंगे तो ऊपर हो जाएगा माइनस का और नीचे हो जाएगा प्लस का, इसीलिए ये बात बिल्कुल भी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1/2, 2/4, 3/6 एक ही परिमेय संख्या के विभिन्न रूप हैं। ये बात सत्य है, क्योंकि जब इसको सरल करेंगे तो 1/2 1/2 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो 1/2 हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2 हो जाएगा। ये एक ही संख्या के विभिन्न रूप हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, -1/-2 कामा -2/-6 कामा -3/-9 विभिन्न परिमेय संख्या हैं। ये बात असत्य है, क्योंकि ये समान एक ही संख्या के समान परिमेय संख्याएं हैं, तो ये बात असत्य हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जा नंबर, -4/-5 और 4/5 समान परिमेय संख्याएं हैं, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये दोनों संख्याएं समान हो जाएंगी, इसलिए ये कथन बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट है,
सभी पूर्णांक परमेय संख्या होती हैं, ये बात सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य परमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं, असत्य है, असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0/5 और 0/-3 समान परमेय संख्याएं नहीं हैं, तो ये बात असत्य हो जाएगी, ये बात असत्य है। 0/5 और 0/-3 ये दोनों संख्याएं जो हैं ये समान हैं। जब इनकी तुलना की जाएगी तो इधर भी 0 हो जाएगा, इधर भी 0 हो जाएगा, तो ये संख्याएं समान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो असमान परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्याएं होती हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। दो असमान परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्याएं होती हैं, ये बात बिल्कुल ही सत्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित परमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। तो प्रश्न पहला है, का है 2/5, 4/7, 5/9, 1/6। तो इनका अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो व्यवस्थित करने के लिए इनका सबसे पहले लासा लिया जाएगा और इनके हरों को समान किया जाएगा। तो 5, 7, 9, 6 इन सब का लासा लिया जाएगा। तो लासा लिया जाएगा, तो लासा को हल करते हैं। तो 5 सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से काटते हैं, 2 से काटेंगे, 5 नहीं कटेगा तो उतार लेंगे, 7 भी नहीं कटेगा तो उतार लेंगे, 9 भी नहीं कटेगा तो इसको भी उतार लेंगे। काटेंगे 2 से तो 3 दूनी 6 होता है, तो काट देंगे। फिर इसको 3 से काटेंगे, क्योंकि 2 से कटने वाली कोई भी संख्या नहीं है, तो 3 से काटेंगे तो 5 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 9 3 बार में कट जाएगा, 3 त्रिका 9 होता है और 3 एकम 3। पुनः 3 से काटेंगे, फिर भी 5 नहीं कटेगा, 7 भी नहीं कटेगा और 1 कट जाएगा, तो 1 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा एक बार में, 7 नहीं कटेगा और 1 उतार लेंगे। पुनः फिर से 7 से काटेंगे तो 7 भी कट जाएगा, सभी संख्याएं कट जाएंगी और इसका लासा जो होगा वो लासा हो जाएगा, लासा बराबर 2 × 3 × 3 × 5 × 7। जब इनका आपस में गुणा करेंगे तब हो जाएगा आपका कितना होगा, 630 हो जाएगा, 630, क्योंकि 2 तिहाई 6 और 6 तियाँ 18, 18 पंचे 90 और 90 सत्ती 9 सत्ते 63 और 0 लग जाएगा, तो 163 हो जाएगा। तब सबसे पहले इसकी पहली संख्या ले लेंगे। तो पहली संख्या क्या है, 2/5 है, 2/5। तो सबसे पहले 2/5 को लेंगे, 2/5 का हर करना है 630। तो इसको कितने से गुणा किया जाएगा, तो इसको गुणा किया जाएगा 126 से। तो इसको निकालने के लिए 5 से इस संख्या को 630 को भाग देंगे, तो ये कटेगी कितने बार में, 126 बार में कट जाएगी। तो 126 से अंश और हर में गुणा करेंगे, 126 इंटू, तो इसका जब हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका हल करेंगे तो 252/630 हो जाएगा। हुआ कैसे है, तो 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 12 होगा, 12 का 2 हासिल आएगा 1 और फिर 2 दूना 4, 1 5 हो जाएगा और 2 एकम 2 हो जाएगा। नेक्स्ट संख्या लिखते हैं। तो नेक्स्ट संख्या है 4/7, 4/7। 4/7 को जब कितने से गुणा करना है, तो 7 से भाग देंगे और भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 9 बार जाएगा, 90 बार जाएगा। तो 90 से गुणा करेंगे दोनों संख्याओं में, तो 9 चौक 36 और 0 लगा देंगे, 90 में 0 लगा है तो 1 0 लगा देंगे और नीचे हो जाएगा 630। और फिर नेक्स्ट संख्या कौन सी है, नेक्स्ट संख्या है 5/9। तो 5/9 को कितने से गुणा करना होगा कि 630 हो जाए। तो 630 करने के लिए 9 से 630 को भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 70 बार जाएगा, क्योंकि 9 सत्ते 63 हो जाएगा, 0 लग जाएगा, तो 70 बार हो जाएगा। तो 70 से गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 7 × 5 = 35, 350 और बटे में हो जाएगा 630
30। और नेक्स्ट संख्या क्या है? नेक्स्ट संख्या है 1/6, 1/6 और 1/6, इसका हर 630 करना है। 1/6, तो इसको हर जो है 630 करना है, तो कितने से गुणा किया जाएगा? तो इसको गुणा किया जाएगा 105 से, 105 से। आंसर हर दोनों में गुणा करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा 105 और नीचे हो जाएगा 630। अब इनको क्रम से लिखेंगे, तो क्रम से कैसे लिखेंगे? सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर उससे छोटी संख्या लिखेंगे, फिर उससे छोटी संख्या लिखेंगे, फिर उससे छोटी संख्या लिखेंगे। सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो 360 है। 360/630। तो इससे छोटी से फिर संख्या कौन है? तो इससे छोटी है 350 बटे में कितना है? बटे में है 630। फिर इससे छोटी संख्या कौन सी है? तो है 252। 252 इज बटे में कितना है? बटे में है 630। और उससे फिर सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 105/630। अब इन सभी संख्याओं का वास्तविक जो पहले प्रमेय संख्या थी उससे तुलना करेंगे। तो 630 तो सब में कॉमन है और 360 सबसे बड़ा है। तो ये किस भिन्न का मान था? किस प्रमेय संख्या का मान था? तो 4/7 का मान था। फिर 350 किसका मान है? तो 5/9 का मान है। फिर 252 किसका मान है? तो 252 2/5 का मान है। और 1/105 किसका मान है? तो 1/6 का मान है। यही इसका अवरोही क्रम हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट सवाल है खा नंबर -4/11, 1/-3, -5/7, -3/4। तो सबसे पहले हर जो होता है वो ऋणात्मक है तो उसको धनात्मक बनाते हैं। तो इसको हर को धनात्मक बनाएंगे। तो -4/11, 1 से इसका हर जो ऋणात्मक है इसको धनात्मक बनाएंगे तो -1 से गुणा करेंगे तो माइनस का ऊपर 1 हो जाएगा और नीचे प्लस का 3 हो जाएगा। नेक्स्ट संख्या है 5/7 और नेक्स्ट है -3/4 है। और इनका लासा लेंगे तब इनकी तुलना करेंगे। तो इनका लासा कितना हो जाएगा? इन सभी संख्याओं को गुणा करेंगे तो इनका गुणा जो होगा वो 924 होगा, 924। तो पहली संख्या लेंगे तो पहली संख्या कौन सी है? -4/11, -4/11 को 924 बनाना है। 11 को 924 बनाना है तो इसको कितने से गुणा करेंगे? तो इसको गुणा करेंगे 84 से, 84 से गुणा करेंगे। तो गुणा करने पर कितना हो जाएगा? 336, 336 माइनस का रहेगा और बटे में 924 रहेगा, 924। अब दूसरी संख्या लेंगे। दूसरी संख्या क्या है? तो -1/3 है। अब 3 से इस 924 को जब भाग देंगे तो कितना आएगा? तब आएगा 308। और 308 को हर और अंश से गुणा करेंगे तो अंश से जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा -308/924 हो जाएगा। और नेक्स्ट संख्या क्या है? नेक्स्ट संख्या है -5/7। अब इसको 7 से भाग इसमें देंगे और जितना आएगा भागफल उसी से इस संख्या को गुणा करेंगे। या ये 7 है, 7 इसमें दिया है और इन सभी संख्याओं का जो गुणा है वो 924 है। तो शेष इन तीन संख्याओं का अगर गुणा किया जाए, 11, 3 और 4 का गुणा किया जाए, जितना होगा उतने से गुणा कर दिया जाए तो 924 हो जाएगा। तो इसमें गुणा करेंगे तो 132, इन तीनों का गुणा होगा 132। तो 132 से तीनों संख्याओं को गुणा करेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा? जब 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 का 0 हासिल 1 आया।
5 3 15 1 16 के 6 हासिल आया 1 और 5 1 कम 5 1 6, तो ये हो जाएगा 660। 660 होगा, माइनस का होगा और माइनस और बटे में 924 रहेगा। और नेक्स्ट संख्या कितनी है? नेक्स्ट संख्या है माइनस का 3/4। तो नेक्स्ट संख्या लेंगे माइनस का 3/4। अब इसका भी हर 924 करना है, तो इसको 4 को छोड़ देंगे और 3 संख्याओं को गुणा करेंगे। तो 7 त्रिक 21 और 21 का गुणा 11 से करेंगे, तब हो जाएगा 231। 231, तो 231 से अंश और हर में गुणा करेंगे। जब ऊपर गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, तो 993 हो जाएगा। 993, वो भी माइनस का रहेगा और बट्टे में 924 हो जाएगा। अब इस सभी संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो अवरोही क्रम क्या होगा? अवरोही क्रम, तो इसमें सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखी जाती है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है? जो सभी माइनस की संख्याएं हैं, तो जो सबसे छोटी होगी वही इसमें सबसे बड़ी संख्या हो जाती है। तो सबसे छोटी इसमें कौन सी संख्या है? -308 सबसे छोटी संख्या है, तो ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो इसको लिखेंगे 308/924 होगी। तो इससे छोटी संख्या जो होगी 336 हो जाएगी, पहली वाली 336। 336 माइनस का रहेगा और बट्टे में 924। और इससे छोटी कौन सी संख्या है? तो 660 माइनस की 660 बट्टे 924। और इससे संख्या छोटी कौन होगी? और 924। अब ये संख्या जो है अवरोही क्रम में व्यवस्थित हो गई हैं। अब इनका असली मान जो ऊपर दिया हुआ था उनके रूप में लिखेंगे। तो 308 मान किसका है? 308 मान है जो है 1/-3 का था। तो माइनस का 1/3 माइनस 1/-3 चिन्ह लगाएंगे। इससे छोटा कौन है? तो दूसरा का है 336। तो 336 का मान कितना था? माइनस का 4/11। और इससे छोटी संख्या कौन होगी? 660 है, तो 660 मान कितना है? माइनस का 5/7 है। और उससे छोटी संख्या कौन है? 693 है, तो 693 का मान कितना था? कि माइनस का 3/4 था। यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है गा नंबर 5/-9 कामा -7/12 कामा +7/-18 कामा -2/3। इन सब का सबसे पहले इनके हर जो ऋणात्मक है इनको धनात्मक बनाएंगे। तो जब ये नीचे माइनस का है, जब -1 से गुणा करेंगे तो प्लस का हो जाएगा और ऊपर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तो -5/9 कामा -7/12 कामा -7/18 कामा -2/3। तो 9 12 18 और 3 का लासा लेंगे। तो लासा लेंगे 9 12 18 3। तो सबसे पहले इनको 2 से काटेंगे। तो 2 से काटेंगे तो 2 से 9 नहीं कटेगा, तो इसको उतार लेंगे। 12 कट जाएगा 6 बार में और 18 भी कट जाएगा 9 बार में। 9 दूनी 18 हो जाएगा, 3 नहीं कटेगा, उतार लेंगे। अब इसको पुनः 2 से काटेंगे तो 9 नहीं कटेगा, उतारेंगे। 6 कट जाएगा 3 बार में, 9 नहीं कटेगा तो उतार लेंगे और 3 भी उतार लेंगे। अब पुनः इसे 3 से काटेंगे क्योंकि इसमें कोई भी संख्या 2 से कटने वाली नहीं है, तो इसको 3 से काटेंगे। तो 3 त्रिका 9 3 बार में कटेगा और 3 एक बार में कट जाएगा। फिर पुनः 9 3 बार में कटेगा और 3 एक बार में कट जाएगा। पुनः इसको 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 और 1 उतार लेंगे। 3 एकम 3 1 1। तो इसका लाफा जो होगा लासा बराबर लासा जब बराबर हो जाएगा कितने का? 2 × 2 × 3 × 3। 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36।
तो 36 इसका लासा होगा। तो इन सभी संख्याओं का लासा जो हुआ 36 हुआ है। तो ये सभी संख्या समान करने के लिए 36 बनाना पड़ेगा, इनके हरों को 36 बनाना पड़ेगा। तो पहली संख्या ले लेंगे, माइनस का 5/9, इसको 36 बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा? ये 9 को 36 बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा? तो इसको गुणा करने पड़ेगा 4 से। जब 4 से गुणा करेंगे अंश और हर में, तो इसका हर जो होगा वो 36 हो जाएगा। तो 4 से गुणा करेंगे ऊपर और नीचे दोनों संख्याओं में, तो ऊपर हो जाएगा 5 चक्कू 20, माइनस का 20 हो जाएगा बटे में 36। अब दूसरी संख्या लेंगे, तो दूसरी संख्या कितनी है? माइनस की 7/12 है। अब 12 का 36 बनाना है तो 3 से गुणा होगा, तो 12 3 36 होता है। तो 3 से करेंगे तो 7 त्रुक 21, माइनस का 21/36 हो जाएगी दूसरी संख्या। अब तीसरी संख्या लेंगे, तीसरी संख्या है 7/18, तो माइनस का 7 है। अब इसको गुणा करेंगे कितने से? तो 18 दूनी 36 होता है, तो 2 से गुणा करेंगे, तो 2 से करेंगे तो 7 दूनी 14, माइनस का और बट्टे में 36 हो जाएगा। और लास्ट संख्या और चौथी संख्या है 2/3, माइनस का 2/3, तो इसको कितने से गुणा करेंगे? तो इसको गुणा करेंगे 12 से, 12 तिहाई 36 होता है, तो 12 से करेंगे तो 12 दूनी 24, माइनस का रहेगा और बटे में 36 रहेगा। अब इसको अवरोही क्रम में लिखेंगे, तो अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम क्या होगा? सभी संख्या माइनस की हैं, जो सबसे संख्या छोटी होगी वह सबसे, इस माइनस की सबसे संख्या जो छोटी होती है वह बड़ी संख्या होती है, जो बड़ी संख्या होती है वो छोटी होती है, इसका उल्टा हो जाता है। तो सबसे मत छोटी संख्या कौन सी है? तो इसमें सबसे छोटी संख्या है 14। तो 14 माइनस का 14/36 और चिन्ह लगाएंगे। फिर कौन सी होगी? 20 माइनस का 20/36। फिर कौन सी संख्या हो जाएगी? तो 21/36, ये भी माइनस की रहेगी। सभी संख्या माइनस की है ना, इसीलिए। अब सबसे छोटी संख्या है 24/36, ये भी माइनस की। जो ऊपर ये मान दिए हुए हैं ये सभी इसी मान को लिखेंगे। तो माइनस 14/36 का मान कितना था? तो माइनस 14/36 का मान था 7/18, 7/माइनस का 18, चिन्ह लगाएंगे। 20 का मान कितना था? तो 20 का मान था 5/9 माइनस का। और 21 का मान कितना था? तो 21 का मान जो था वो था 7/12, तो 7 प्लस का है और 18 जो है माइनस का है, तो 7/माइनस का 18 हो जाएगा। और 24 है -2/3 का मान, तो -2/3 लिखेंगे, -2/3, यही इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है घ नंबर -3/4 कामा 5/-12 कामा -7/16 कामा 9/-24। इनको हर जो ऋणात्मक है इनको धनात्मक बनाते हैं, तो धनात्मक बनाएंगे। माइनस का 3/4 कामा, इसको जब -1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा और बटे में 12 हो जाएगा। नेक्स्ट है माइनस का 7/16 कामा माइनस का 9/24। अब इन सभी संख्याओं का लासा लेंगे, 4, 12 और 16, 24 का लासा लेंगे। तो 24 का लासा लेने के लिए लिखेंगे संख्याएं 4, 12, 16, 24। तो इनका लासा लेंगे। लासा सबसे छोटी संख्या से सबसे पहले काटा जाता है, तो 2 से काटेंगे। जब 2 से काटेंगे तो 4 2 बार में 2 से कटेगा और 12 6 बार में कटेगा, 6 दूनी 12 होता है। और 16 जो है वो 8 बार में कटेगा, 8 दूनी 16 होता है और 12 दूनी 24 होता है। पुनः 2 से काटेंगे, 2 एकम 2,
और 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12। पुनः फिर 2 से काटेंगे तो 1 नहीं कटेगा, 3 भी नहीं कटेगा, 4 2 बार में कटेगा और 6 जो है वो 3 बार में कटेगा। अब इसको पुनः फिर 2 से काटेंगे तो 1 नहीं कटेगा, 3 भी नहीं कटेगा, 2 कट जाएगा एक बार में और 3 भी कटेगा, नहीं कटेगा। तो 3 से काटेंगे, 1 नहीं कटेगा, 3 कटेगा एक बार में, 1 नहीं कटेगा और 3 भी कट जाएगा एक बार में। तो इसका लासा होगा, लासा बराबर हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। कितनी बार है? 4 बार है और गुणे 3। तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तियाँ 48। 16 16 16 32, 16 तियाँ 48 इसका लासा हो जाएगा। इन सभी संख्याओं के हर को 48 बनाना है तो पहली संख्या लेंगे -3/4। इसको 48, 4 को 48 बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा? तो 12 से गुणा करना पड़ेगा। अंश और हर में सेम संख्या से गुणा करने पर या भाग करने पर उनकी संख्याओं के मान नहीं बदलते हैं। तो इसको जब करेंगे तो 12 3 36 हो जाएगा, -36/48। अब दूसरी संख्या लेंगे, दूसरी संख्या -5/12। तो 12 चौक 48 होता है तो 4 से गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे तो 5 चक्कू 20 हो जाएगा माइनस का, और बट्टे में 48 हो जाएगा। नेक्स्ट संख्या है -7/16। अब 16 3 48 होता है तो 3 से गुणा करेंगे अंश और हर में, तो ऊपर हो जाएगा 7 त्रिक 21, 21 माइनस का बटे में 48 हो जाएगा। और चौथी संख्या लेंगे तो चौथी संख्या कौन सी है? 9/24 है, 9 बटे माइनस का 9/24 है। अब इसको 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18 माइनस का हो जाएगा और बटे में 48 हो जाएगा। अब अवरोही क्रम लिखेंगे, अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम में सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखी जाती है और सभी संख्याएं यहाँ पर माइनस की हैं। तो इसमें जो सबसे माइनस की सबसे छोटी संख्या जो होती है वही सबसे बड़ी संख्या होती है। तो सबसे छोटी इसमें संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी जो संख्या है इस संख्या में वह है 18। 18 सबसे छोटी है तो माइनस का 18/48 और चिन्ह लगाएंगे। पुनः कौन सी छोटी है, इससे बड़ी कौन सी है? तो 20/48। फिर इससे छोटी 21 बटे माइनस का 21/48, पुनः माइनस का 36/48। अब इन सभी संख्याओं के मान वास्तविक वाले रखेंगे। ऊपर जो प्रमेय संख्या दी थी, प्रमेय संख्या जो दी थी उसी को लिखेंगे। तो -18/48 का जो मान होगा कितना हो जाएगा? तो 9/24 होगा, 9/-24। और 20 का मान 20/48 का मान कितना हो जाएगा? तो 20/48 का मान हो जाएगा 5/-12। फिर 21/48 का मान कितना हो जाएगा? तो 21/48 का मान होगा माइनस का 7/16। और 36 का मान कितना होगा? तो 36 का मान यहाँ पर दिया है -3/4, तो -3/4 यही संख्या का अवरोही क्रम हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।